क्या एक औरत का धर्म सिर्फ चुप रहना है, या फिर अपने और अपने बेटे के लिए सही राह चुनना ही सच्चा साहस है? जयपुर में रहने वाली एक योग इंस्ट्रक्टर और सिंगल मदर, एक स्त्री जिन्होंने रिश्तों और समाज की अपेक्षाओं से परे अपनी खुद की राह चुनने की ठान ली। उनका सबसे बड़ा सवाल है उनका बेटा 15 बरस का, जो कि एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य की दिशा तय होती है। किताबों के दबाव और बैडमिंटन के सपनों के बीच वह अपना आसमान खोज रहा है। मां के मन में सवाल उमड़ते हैं। क्या समाज उनकी स्वतंत्रता को समझ पाएगा? क्या मां के फैसले बेटे के भविष्य पर साया डालेंगे? क्योंकि असली संग्राम तो यही है, मोह और कर्तव्य के बीच, डर और साहस के बीच। वह संग्राम जो हर किसी के मन में किसी ना किसी रूप में चलता ही रहता है। और आज इसी कहानी के जरिए हम भी इस संग्राम से रूबरू होंगे। कोट तैयार है? कौन सा कोट? वो ही है। कोई सा भी। प्रणाम आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था। मेरा नाम वर्षा शर्मा है, ये मेरा बेटा है अर्णव शर्मा। नमस्ते। किस क्लास में भाई? मैं अभी 10th में। 10th में? हाँ। 10th में गए हो या एग्जाम्स दिए हैं बोर्ड? नहीं, 10th में गया हूँ अभी 9th के एग्जाम्स दिए थे। 9th के एग्जाम दिए हैं। और क्या चलता है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा अभी बैडमिंटन खेल रहा हूँ रेगुलर। अभी डिस्ट्रिक्ट भी खेला था पिछले साल, उसमें जीता था, विनर था, और फिर स्टेट भी गया था। तो जयपुर में कोचिंग कंपटीशन ये सब बेहतर है तुम्हारे होम टाउन से, या? होम टाउन से बेहतर है जयपुर में कोचिंग तो। बस थोड़ा स्कूल में सेट नहीं हो पाया। स्कूल में सेट नहीं हो पाया? स्कूल तो पुराने दोस्तों की याद आती है। ये शिफ्ट क्यों किया होम टाउन से जयपुर? आचार्य जी, हम लोग जहाँ रहते हैं, होम टाउन जो है मेरा, वो राजस्थान का एक छोटा शहर है। तो वहाँ पे उतनी अच्छी बेहतर कोचिंग्स और एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। और मैं भी एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा अपना सेंटर था उधर। तो मतलब एक योगा के लेवल पे जितना ग्रोथ थी उधर वो हो चुकी। मतलब मुझे भी अपनी ग्रोथ के लिए एक बड़े शहर में आने की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने अभी जुलाई में ही शिफ्ट किया इधर। काम आप योग का ही पहले भी करती थी और जयपुर में भी कर रही हैं? पहले योग का ही कर रही थी, लेकिन जयपुर में आके कुछ दिन हमने सोचा कि फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो किया 1-2 महीने। लेकिन वो उतना चल नहीं पाया, मेरे लिए भी नया था और जगह भी नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैंने वापस से अपना योगा ही स्टार्ट किया। अच्छा आचार्य जी, मैं कुछ सवाल है मेरे पास, तो उससे पहले मैं आपको अपनी जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने होम टाउन में ही हुई मेरी, राजस्थान में। उसके बाद में मेरा योग और इसमें नेचुरोपैथी में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो उसके लिए मैंने गोरखपुर से सबसे पहला अपना कोर्स ज्वाइन किया था। वहीं पे मुझे मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, हमारी लव मैरिज हुई। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपना सेंटर भी खोल लिया अपने शहर में ही। और उसी मेरे जो योग के कारण जो मेरी पहचान बनी थी, उसके कारण मेरे हस्बैंड की जॉब भी वहीं मेरे शहर में ही लग गई। तो हम लोग वहीं पे रहने लगे। कुछ साल हमारा ठीक ठाक चला। उसके बाद में सच्चाई सामने आने लगी कि वो लोग थोड़ा बहुत इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी थोड़ा मतलब रूढ़िवादी और थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली थी। उसके कारण घर में तनाव रहता था और उस तनाव का असर फिर बच्चे पे भी आने लगा। मतलब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो
इससे ऐसे सवाल करने लगे जो कि मतलब 8 साल के बच्चे से नहीं किए जाने चाहिए, कि घर में कौन आता है, किससे मिलते हो, मम्मी किससे बात करती है, ये सब। उसी दौरान मैंने आपको भी सुनना शुरू किया था, तो थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं उसे ऐसा माहौल नहीं देना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने अलग होने का डिसीज़न लिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आचार्य जी कि जैसे मैं बहुत मेहनत करके काम करती हूँ। मैं ब्यावर में भी बहुत मेहनत करके मैं अपने सेंटर को नंबर 1 पे लाई। मैं अकेली रह रही हूँ, अकेले अपना काम कर रही हूँ, तो उनको रहता है कि नहीं ये कुछ गलत ही कर रही होगी। तो ऐसा क्यों होता है आचार्य जी? देखिए, ये तो वही चीज़ है जो पीछे से चली आ रही है। जी। जिन वजहों से कुछ पुरुषों को, पतियों को ये लगता है कि पत्नी के पास अगर पैसे आ जाएंगे या उसका अपना काम होगा, उसकी अपनी पहचान बन जाएगी, तो वो हाथ से निकल जाएगी। हाँ वही। उसी वजह से फिर जो हमारा समाज है वो भी महिलाओं को नहीं चाहता कि वो हाथ से निकल जाएं। समाज हम ही लोगों से बना है ना। जैसे हम होते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे जैसे, तो उसको समाज कहते हैं, समाज है। तो जैसी ज़्यादातर लोगों की सोच होती है उसी को फिर हम कह देते हैं कि समाज ऐसा है, वो समाज की सोच है। वो असल में व्यक्तियों की सोच होती है। तो अगर व्यक्ति की सोच ऐसी है कि लड़की को, पत्नी को, महिला को छूट नहीं मिलनी चाहिए, वो स्वतंत्र ना हो, वो अपना काम न सीखे, ना आगे बढ़ाए, ना अनुभव ले, ना आर्थिक रूप से वो सबल हो, अगर लोगों का ऐसा मानना है तो फिर समाज भी वैसे ही मानने लग जाता है। समाज नहीं चाहता, ज़्यादातर लोग, समाज बदल रहा है, बेहतर हो रहा है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ अभी ये है कि महिला की सही जगह तो यही है कि वो घर में रहे, घर का काम वगैरह देखे, उसका अपना कैरियर, उसकी अपनी ताकत, इसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता। तो उसको अगर ताकत आनी भी है तो पति से आए। पति ताकतवर है तो पत्नी उससे ताकतवर हो जाएगी। तो कहने को तो ये है बिल्कुल कि हाँ, जितनी चीज़ों का आप कंजम्पशन कर सकते हैं वो महिलाओं को भी मिल सकती हैं, पर किसी पुरुष के माध्यम से, है ना। पहले पिता के माध्यम से, फिर पति के माध्यम से, फिर पुत्र के माध्यम से। तो ये मनाही नहीं है कि लड़की के पास या पत्नी के पास पैसे ना हो, या वो घूम फिर नहीं सकती है। हाँ, असली बात यह है कि आज़ादी ना हो। तो पैसे आपके पास पर्याप्त हो सकते हैं, पर वो किसी और के होंगे, वो अपनी स्वेच्छा से देगा तो देगा और कभी ना दे तो ना दे। लेकिन अगर वो बाहर निकल करके अपनी चेतना के अनुसार खुद अपना नाम पहचान बनाती है, खुद कमाती है, अपना करियर देखती है, और इसमें उसे कम भी अगर आमदनी होती है, उसमें उसे कठिनाइयां भी बहुत झेलनी पड़ती हैं, तो भी ये चीज़ बहुत लोगों को अखरती है। क्योंकि मामला स्वाधीनता का है, मामला रुपए पैसे का भी नहीं है, मामला वास्तव में करियर का भी नहीं है। पति के काम में अगर पत्नी जा करके हाथ बटा रही है, मान लीजिए पति की फैक्ट्री है या कोई व्यापार है या कुछ है, और वहां वो काम कर रही है और सैलरी ले रही है, तो उसमें बहुत लोगों को आपत्ति नहीं होगी। और वो अपना छोटा सा काम शुरू कर देती है स्वाधीन होकर के, तो अभी भी काफी लोग हैं जिन्हें ये बात रुचती नहीं है। विशेषकर अगर वो पति से एकदम ही अलग हो चुकी है, तब तो ये बात एकदम खटकती है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि सोच पुरानी ऐसी है कि स्त्री का स्वाधीन होना अच्छा नहीं होता। सीधी सी बात है। हम परीक्षाओं में देखते हैं, हम जिंदगी की घटनाओं में देखते हैं कि महिलाएं जब उन्हें सही अवसर मिलता है तो पुरुषों के समकक्ष ही हैं, सोचने में, विचारने में, साहस में, कई क्षमताओं में। लेकिन इंसान के साथ एक चीज़ और भी चलती है ना, क्या, कि हम दूसरे को दबा कर रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं।
उससे हमारी इनसिक्योरिटी को थोड़ी सांत्वना मिलती है। जो आदमी भीतर से बड़ा डरा हुआ होता है ना, वो दूसरे को उतना ही दबा के रखना चाहता है, उसको लगता है कहीं वो भाग ना जाए। जिस आदमी को अपने पर भरोसा होगा वो दूसरे पर आक्रामक होने की, दूसरे पर दावा ठोकने की, दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश कम करेगा। जो खुद डरा होगा वही। जो खुद जितना डरा होता है वो दूसरे को एक तरह समझिए पट्टा बांध के रखना चाहता है, और ये चीज प्रेम तो नहीं होती। आप दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो, आप दूसरे को आज़ादी से जीने नहीं देना चाहते, तो फिर प्रेम कहाँ से आएगा? जिस भावना से कोई भी किसी दूसरे के साथ बेईमानी कर देता है, जिस भावना से इतने सालों तक गुलामी प्रथा चलती रही, अभी भी दूसरे रूपों में चल ही रही है छुप छुप के, ठीक उसी भावना से एक इंसान दूसरे इंसान पर राज करना चाहता है, उसकी जिंदगी पर चढ़ बैठना चाहता है। भावना वही है पुरानी, वो भावना हट सके इसी के लिए तो शिक्षा होती है ना। पर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी इतनी चेतना नहीं है, वो भाव निकल नहीं पाता। और अगर वो भाव नहीं निकला होगा तो पति पत्नी का शोषण करेगा, पत्नी पति का शोषण करेगी, बेटा बाप का करेगा, बाप बेटे का, माँ बेटे का करेगी, और सब उसके रूप बदलते रहेंगे। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि ये शोषण चल रहा है, कई बार लगता है ये प्यार मोहब्बत चल रही है, ये ममता चल रही है, या कुछ और चल रहा है, कोई किसी की बहुत परवाह कर रहा है, केयर कर रहा है, लेकिन वो छुपा छुपा शोषण ही हो रहा होता है। और वो बीमारी हर बच्चे में होती है जब वो पैदा होता है। हम सब पैदा ऐसे ही होते हैं, इसलिए तो इतनी शिक्षा चाहिए होती है। जब किसी को दिखाई दे जाए कि जिंदगी ने, समाज ने, परिवार ने उसके ऊपर बंधन डालने की कोशिश करी और दुर्व्यवहार करा, तो इसमें बहुत अचरज नहीं लग जाना चाहिए। इसमें यह नहीं लग जाना चाहिए कि हाय राम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि हम सब पैदा ही ऐसे होते हैं। मनुष्य, इंसान का बच्चा पैदा ही स्वार्थी होता है। वो तो उसको समझा समझा के, और संस्कार देने का भी असली मतलब यही है कि हम जिन पाशविक प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं, भीतर से हमारे बहुत कुछ ऐसा है जो जानवर जैसा होता है। तो जैसे जानवर एक दूसरे से नोचते खसोटते रहते हैं, देखा है ना? कई बार तो आप खुले में बैठ के कुछ खा रहे हो, बंदर आता उठा ले जाता है। आज सुबह ही तो आचार्य जी हमने एक बंदर को एप्पल दिया था और वो हमारे ऊपर चिल्ला रहा था। हाँ। तो ये वो जो बंदर है ना, वो हम सबके भीतर भी बैठा हुआ है। तो ये चलता रहता है। बहुत मत सोचिए कि कुछ आपके साथ ही बहुत गलत हो गया या हो गया। ये जगत है, यहाँ ऐसा ही होना है, यहाँ बहुत उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। आचार्य जी, जैसे हम लोग, मैं हूँ, मेरी मम्मी, हम तीनों साथ में रहते हैं। इसके अलावा मेरे पापा की थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी थी, तो वो उनके जाने के बाद हम उसे बेचना चाह रहे थे। अच्छा। तो हमारे ही अपने रिश्तेदारों ने हम पे केस कर दिया कि तुम इसे नहीं बेच सकते, जो हमारा हिस्सा है वो हमें दो। तो वो बिना केस के भी दिया जा सकता था ऐसा। लेकिन वही बात है कि हम अकेले हैं, हम अकेली महिलाएं हैं, मैं और मेरी मम्मी दोनों। अपने रिश्तेदारी ऐसे होते हैं आचार्य जी, तो रिश्तों पे कोई भरोसा ही नहीं होता है। देखिए, इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, ठीक है। रिश्ते बहुत अच्छी चीज हैं, पर रिश्ते भी स्वस्थ उसी के बनते हैं जो सबल होता है। ये श्री कृष्ण है ना, और अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं लड़ो, युद्धस्व। किसके विरुद्ध है युद्ध? वो सब रिश्तेदार ही खड़े हुए हैं उधर। वही प्रॉपर्टी के लिए। हाँ। अब लड़ना भिड़ना अपने आप में कोई अच्छी बात तो होती नहीं है ना? लेकिन जहां पर बात समझ में आए कि सच्चाई मारी जा रही है, वहां फिर इंसान को संघर्ष करना भी पड़ता है। एक होता है कि मेरे स्वार्थ है, मेरी कामना है, मैं इसके लिए भिड़ जाऊं, और एक होता है कि सच्चाई कुछ और है और चल कुछ और रहा है, तो सच को जिताना पड़ेगा ना। तो सच को जिताने के लिए भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है।
और वो संघर्ष वही कर सकता है जो सर्वप्रथम सबल हो। कमजोर आदमी के रिश्ते स्वस्थ हो बड़ा मुश्किल है, नहीं होगा। अच्छे रिश्ते, स्वस्थ रिश्ते भी दो मजबूत और आजाद लोगों में ही बन सकते हैं। दो लोग जो कमजोर हैं और वो बेचारे अपनी ही चिंता में बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि जो कमजोर आदमी होता है ना वो स्वार्थी भी हो जाता है, क्योंकि उसको तो अपनी परवाह करनी पड़ेगी ना सबसे पहले। जो कमजोर है वो किसी को दे क्या सकता है, उसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है। तो जो कमजोर होता है फिर वो स्वार्थी हो जाता है, वो सबसे पहले देखता है मैं कैसे बचूं। उसी की जान हर समय अटकी रहती है। मान लो एग्जाम से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आप सेंटर पहुंच गए और आपको खुद ही कुछ नहीं आता, तो कोई आपसे पूछने आए कि यार ये चैप्टर है, इसका कुछ पता नहीं, बता दो, तो आप बता थोड़ी पाओगे, आपकी तो हालत खराब रहेगी। तो इसी दुनिया में अच्छे रिश्ते संभव हैं, बिल्कुल संभव है, लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब दोनों लोग कमजोर ना हो। जहां एक कमजोर हुआ तहां वो दूसरे पर आश्रित हो जाता है। वो जिस पर आश्रित हो जाएगा वो भी कहेगा कि जब ये मुझ पर आश्रित ही है तो मैं कुछ कीमत क्यों ना वसूलूं। जी, ऐसा ही है। ये तो उसकी ओर से है जो अभी रिश्ते में मजबूत है, और जो रिश्ते में कमजोर है उसकी क्या हालत होगी। वो कहेगा मैं इस पर आश्रित हूं तो मैं इसको जाने कैसे दूं, क्योंकि अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो दाना पानी इसी से चलता है। बात समझ में आ रही है? आप उसको जकड़ के रखोगे, क्योंकि अगर वो चला गया तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। और मेरी हालत खराब ना हो जाए इस नाते से रिश्ता बनाकर रखना, ये कोई स्वस्थ संबंध तो होता नहीं है ना। हाँ, तो जब दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में सही होते हैं, स्थापित होते हैं और स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ होते हैं, तब रिश्ता सुंदर होता है, मधुर होता है, स्वस्थ होता है, प्रेमपूर्ण होता है। बाकी हम इंसान हैं, लोगों के बुरे वक्त आते हैं, उस समय पर किसी से सहायता की जरूरत है, ठीक है, उतना हो जाता है। पर यह नहीं होना चाहिए कि ये स्थिति स्थायी हो जाए, परमानेंट हो जाए, कि हमने एक परमानेंट रिश्ता ही ऐसा बना लिया है जिसमें एक का काम है देने का और एक का काम है लेने का। दुनिया स्वार्थी है। तभी तो भगवत गीता का जो पूरा 3रा अध्याय है वो निष्काम कर्म का है। निष्काम कर्म क्यों सिखाना पड़ रहा है इतना जोर दे करके? क्योंकि लोग निष्कामी होते नहीं, लोग निष्कामी होते नहीं, दुनिया स्वार्थी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो भले ही आपको ये लगे कि मुफ्त दे रहा है, पर मुफ्त कोई किसी को कुछ नहीं देता, दुनिया निष्कामी नहीं होती। अगर कोई आपको कुछ दे रहा है जो आपको लग रहा है कि मुफ्त है, तो कहीं ना कहीं पीछे से दबे छुपे वो आपसे कीमत भी वसूल रहा होगा। तो सतर्क रहना चाहिए। न किसी पर आश्रित बनो और न किसी और को अपने ऊपर आश्रित होने दो। आपातकाल में किसी की सहायता कर देना दूसरी बात है जी। पर जैसे ही अपने भीतर ये भाव पाओ कि मैं तो किसी पर बिल्कुल निर्भर होकर जी सकती हूं क्योंकि वो मेरा है, समझ लेना ये भाव गड़बड़ है, ये रिश्ते को खराब कर देगा। इसी तरीके से हमें बड़ा अच्छा लगता है, कई बार हम कहते हैं वो ना पूरी तरह मुझ पर डिपेंडेंट है। ये बात छोटे बच्चों पर तो चल जाती है। अब छोटा बच्चा कोई है वो आप पर निर्भर है, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई वयस्क होकर के भी आप पर निर्भर हो रहा है, आश्रित, डिपेंडेंट हो रहा है, तो ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं चलनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो किसी को आप पाएं कि वो काबिल है, वयस्क है, उसके बाद भी आप पर किसी न किसी तरीके से आश्रित हुआ जा रहा है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे भावनात्मक रूप से, चाहे किसी और तरीके से वो आश्रित हुआ जा रहा है, तो उसको प्रेरित करिए, उसको कहिए कि तुम इस लायक बनो कि स्वतंत्र जी सको, आत्मनिर्भर होकर जी सको। मेरे ऊपर आश्रित होना अच्छी बात नहीं है। और बात यह नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करना चाहती, सहायता मैं पूरी करना चाहती हूं, पर तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है कि तुम मुझ पर आश्रित हो जाओ। आचार्य जी, जैसे मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए जितना अच्छा कर पाऊँ, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके खेल के लिए, और भी जो आपसे सीखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, वो कोशिश करती हूँ कि उसके जीवन में भी किसी तरह पहुंचा सकूं। लेकिन आचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि वो आपकी तरह बने, मेरी तरह, मतलब एक अच्छा इंसान बने, वो अपनी तरह बने। जी बिल्कुल। वही मेरी तरह बनेगा तो वो एक तरह की नकल हो जाएगी। नहीं, आपकी तरह का मतलब मेरा ये था कि जो अपनी समझ से काम करे। और हाँ, जो उसकी उच्चतम संभावना है ना, हाँ, वही, जो उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो उसको हासिल करे।
जो होना उसका बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हम पैदा ही इसीलिए होते हैं ताकि जो हमारी असलियत है हम उसको पा सकें, जो हमारी ऊंचाई है उसको हासिल कर सकें। जब ये अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा तो वहां पर उसे मैं मिलूंगा, तब ये पाएगा कि मैं और ये एक है। अपने आप से सवाल करना, खुद से पूछना, मैं जैसा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है। आत्मज्ञान। हाँ, अपने आप को बार बार देखते रहना, अपनी कमजोरियों को पकड़ते रहना और बेहतर होने की भरसक कोशिश करते रहना, यही जिंदगी है। और क्या जिंदगी है? आप अगर कुछ ना करो, ऐसे ही पड़े रहो, जानवर की तरह भी पड़े रहो, तो जिंदगी तो कट ही जाएगी। पर जिंदगी सफल उन्हीं की होती है जो लगातार रोज रोज हर पल बल की अपने आप से क्या बोल रहे होते हैं, कहाँ है अभी, और कहाँ पर कमजोरी छुपी हुई है, अभी और कहाँ स्वार्थ छुपा हुआ है, अभी और कहाँ पर अंधेरा बैठा हुआ है भीतर, मुझे और बेहतर होना है। उन्होंने समझ लो कि असली जिंदगी जी। मैं चाहती हूँ आचार्य जी कि ये भी भगवत गीता पढ़ना शुरू करे। और अब समय आ गया है, आप 10वीं में आ गए हो, समय आ गया है। बल्कि 1-2 साल पहले से भी शुरू कर सकते थे, पर अब तो समय बिल्कुल आ गया है। और जिसको अब मैच जीतने हैं, जो अब इरादा बना रहा है कि अब चैंपियनशिप्स के लिए खेलेगा, टूर्नामेंट्स में जाएगा, उसके लिए तो गीता बहुत ज़रूरी है। गीता खास क्यों है? गीता खास इसलिए है क्योंकि संघर्ष की स्थिति में कही गई है, और आदमी का जीवन ही क्या है, पहले दिन से आखिरी दिन तक संघर्ष ही है। तो इसलिए गीता इतनी ज्यादा कीमती, जरूरी और ऊंची सीख है, क्योंकि वहां भी संघर्ष है। देखो, वहां भी संघर्ष है और हमारी जिंदगी में भी संघर्ष है, और अर्जुन की जिंदगी में भी संघर्ष है। और उसी संघर्ष में कैसे रहना है, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, क्या समझना है, ये सिखाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। उसी का नाम गीता है। हर वो इंसान जो जीवन में किसी अच्छे सार्थक संघर्ष में उतरा हो, उसे गीता चाहिए। आचार्य जी, पिछले 8-10 साल बहुत स्ट्रगल में बीते हैं, लेकिन अब यह है कि हम लोग एक स्टेबल पोजीशन में हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, इमोशनली हम लोग किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती है हमें। लेकिन आचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि अब कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। जैसे कि मतलब मैं भी जब अपने घर में थी तो मुझे भी कहा जाता था कि क्या कर लेगी, थोड़े दिन में आएगी रो के वापस। मतलब एक महिला होके मैं नहीं चाहती कि मुझे कमजोर समझा जाए। नहीं, महिला को भी कमजोर न समझा जाए, पुरुष को भी कमजोर न समझा जाए, इंसान को ही कमजोर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है कि तू लड़की है, तू क्या कर लेगी, अकेले क्या कर लेगी, अकेले क्या रह लेगी, बाहर निकलेगी तो पता चलेगा। तो पता चल तो गया, क्या पता चलेगा? बाहर निकल के ही तो पता चलता है ना। हाँ। कि दुनिया क्या चीज है, और वो आपको पता नहीं चला, और आप जीवन भर घर में सजी बजी गुड़िया बनकर बैठी भी रह गई, तो आपको कुछ पता तो नहीं चला ना। कोई आपसे कहे बाहर निकलेगी तो पता चलेगा, तो कहिए पता ही तो करना है, इसीलिए तो बाहर निकलना है। जो संघर्ष नहीं कर सकता और कुछ चोटें नहीं झेल सकता, फिर उसको विजय भी नहीं मिलती है जी। संघर्ष के बिना किसी को क्या मिलता है? संघर्ष के बिना गीता हो सकती थी क्या? जब स्वयं इनको संघर्ष करना पड़ रहा है तो हम आप क्या चीज हैं? संघर्ष तो सबको करना पड़ता है। जिसने जिंदगी का संघर्ष नहीं देखा, उसे फिर जिंदगी के वरदान, जिंदगी का आनंद भी कभी नहीं मिलेगा। तो आप संघर्ष करिए, बिल्कुल करिए, अभी तक भी करा है, और आप तो सफल होकर के आ रही हैं सामने। और एक बात और, इसमें वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। अभी सफलता सामने, कभी असफलता फिर आ सकती है सामने। तो सफलता असफलता भी ठीक है, इनको भी बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। संघर्ष में ही सफलता है। जब अर्जुन को कहते हैं कि तुम लड़ो, तो पूरी गीता में बड़े ढूंढने पे कहीं मिलेगा कि अर्जुन को कहीं कहते हो कि तुम विजयी अवश्य होोगे। ऐसा कोई भरोसा, ऐसी कोई गारंटी नहीं देते, पर यह कहते हैं कि जो काम सही है वो करो, अंजाम चाहे जो हो। इसी को तो निष्कामता कहते हैं ना, कि जो सही कर्म है वो तुम करो, परिणाम अपने आप भूल जाओगे। तो सफलता मिलती है अंत में, क्या असफलता मिलती है अंत में, बड़ी बात नहीं है।
सही संघर्ष ही जीवन है, अंजाम चाहे जो निकले। अर्जुन यदि हार भी जाते तो भी गीता में जो बात कही गई है वो उतने ही मूल्य की रहती, क्योंकि संघर्ष तो किया ना। असली चीज होती है कि मैंने सही काम किया और उसके लिए अगर मुझे आफत झेलनी पड़ी, कीमत चुकानी पड़ी, तो मैं तैयार थी, मैंने करा। और जिंदगी क्या होती है? अपने आप को बिल्कुल रुई के फाहे में बचा कर जिए सुरक्षित, मरेंगे तो वो भी ना। तो जब मरना ही है तो सही जिंदगी जी करके, फौलाद बन करके मरेंगे। जलना ही है तो रुई की तरह क्यों जले, फौलाद की तरह पिघलेंगे, कुछ मजा भी आएगा। कुछ आ रही बात समझ में? आचार्य जी, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि दहेज लेना मतलब दहेज देना चाहिए, और देते भी हैं। बड़ी बड़ी शादियों में बहुत दहेज दिया जाता है। मतलब छोटे से छोटे लोग भी होते हैं, वो भी अपने दहेज देते हैं। और एक तरफ जब मैंने एलुमनी लेने से मना किया तो सब लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम्हें एलुमनी लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सुन रही थी तो आपने बताया कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है, उसके लिए कभी कोई समझौता नहीं करो। तो मैंने यही बोला कि मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी घर जाके, लेकिन मैं उनका 1 रुपया भी नहीं लूँगी। मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी इस बारे में? मैंने सही किया या गलत? आप बताइए, आपने सही किया कि गलत? नहीं, सही किया। सही किया, बस ठीक है। तो मेरे आपके साथ होने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप खुद जानने लग जाएं कि क्या सही है क्या गलत। उसमें धीरे धीरे मेरी सलाह की ज़रूरत भी एकदम कम होती जाए। न दहेज कोई ऐसी चीज़ है जिस पे गर्व किया जा सके, और न ही एलिमनी। एलिमनी का प्रावधान भी रखा गया था उस स्थिति के लिए जहां पर महिला बिल्कुल ही आश्रित होती है पति पर, ठीक से पढ़ी लिखी भी नहीं होती। तो अगर पति से उसका संबंध विच्छेद हो गया, पति ने उसको छोड़ दिया, तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएगी। वो किसी हालत में काबिलियत ही नहीं रखती है कि 1 रुपया भी कमा पाए, तो वो तो फिर दर बदर ठोकर खाएगी। तो उस स्थिति से महिला को बचाने के लिए एलिमनी का प्रावधान रखा गया, नियम बनाया गया एलिमनी का। अब ये नियम ही जिस स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले तो एलिमनी उन्हीं महिलाओं के लिए है जो खुद नहीं कुछ कमाती। तो जब रिश्ता टूटता है तो महिला कहीं की नहीं रहती, और यही कारण है कि कई बार बहुत शोषक रिश्ते भी महिला तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अगर रिश्ता तोड़ दिया तो कहीं की नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति से महिला को बचाने के लिए एलिमनी का नियम लाया गया था। लेकिन ये जिस स्थिति के लिए बनाया गया, वो स्थिति आने क्यों दें? हम महिला को इतना लाचार, इतना अपाहिज, एकदम पंगु बन क्यों जाने दें कि उसे पति से पैसे मांगने पड़े? होना तो ये चाहिए कि जैसे आपने करा, कि महिला इतनी सशक्त हो, सबल हो, कि बोले कि अगर रिश्ता टूट रहा है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना देख लूंगी। 2 हम उम्र लोग, एक समान उनकी उम्र है, एक समान उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए, एक समान उनकी अक्ल भी होनी चाहिए, एक समान उनका जो वैश्विक एक्सपोजर है वो भी होना चाहिए। दुनिया को जानने समझने की, दुनिया में सफलता से जी पाने की दोनों की काबिलियत भी एक बराबर होनी चाहिए। तो रिश्ता टूटने पर एक दूसरे को पैसा क्यों दे, ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। पर यह स्थिति आती है क्योंकि महिला लाचार रहती है। तो लाचार रहती है तो इसलिए एलिमनी का बनाया गया था। आपने नहीं ली एलिमनी, आपने बहुत बहुत अच्छा करा। मैं चाहता हूं ज्यादा स्त्रियां इस स्थिति में रहें कि अगर कभी रिश्ता टूटे तो उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, कहीं एलिमनी के लिए भी हाथ ना फैलाना पड़े। वो बहुत अच्छी बात होगी। उसमें अपनी गरिमा भी है ना जी। कि जब तक तुम्हारे साथ थे तो थे, अब जब रिश्ता टूट रहा है तो तुमसे पैसे लेके थोड़े ही जाएंगे, बल्कि जब साथ थे तब हो सकता है तुमसे कुछ ले भी लेते, प्रेम के नाते ले लेते। पर अब रिश्ता ही टूट रहा है, जब प्रेम ही नहीं बचा तो तुमसे क्यों ले कोई पैसा? और दहेज का तो मैं बोलूं ही क्या। आप एक पुरुष हो और आप विवाह करने के लिए पैसे मांग रहे हो, तो ये विवाह नहीं है, ये तो पेशा हो गया। ये विवाह नहीं है तो व्यापार हो गया। और आप बेच क्या रहे हो? अपने आप को बेच रहे हो। जो अपने आप को पैसे के लिए बेच रहा हो उसको क्या बोले? कुछ अच्छा तो नहीं बोल सकते। क्या बोले? नहीं। आप एक काम कर रहे हो जो कि गैर कानूनी तो है ही। आपने अपने अब शुरू होने वाले रिश्ते की नींव ही खोद डाली है। जो लड़की आपके घर आ रही है
उसको पहले ही पता है कि मैं बहुत सारा पैसा लेके आ रही हूँ तभी ये रिश्ता बना है, मैं पैसा लेके नहीं आई होती तो रिश्ता भी नहीं होता। उस लड़की के साथ आपका क्या संबंध रहेगा, आप उसके साथ क्या जिंदगी गुजारोगे। तो जैसे महिला की गरिमा के लिए, उसकी डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान के लिए जरूरी है कि वो एलिमनी न ले, वैसे ही पुरुष के आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है कि दहेज जैसी चीज सुने भी नहीं। दो इंसान आपस में संबंध बनाने जा रहे हैं, इसमें पैसा कहां से बीच में आ गया। पर फिर पुरुष मालूम है क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हम तो पैसा न लें इससे दहेज का, पर इसने तो शादी यही देख के करी ना कि मैं कमा कितना रहा हूं, तो ये तो पैसा देख रही थी तो मैं पैसा क्यों ना देखूं। ये पुरुषों की ओर से तर्क आता है, और इस तर्क में भी कुछ जान तो है। तो इसलिए रिश्ता जो है वो पैसा देख के बनना ही नहीं चाहिए। न लड़की ये देखे कि लड़का कमाता कितना है, कमाना एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, पर किसी इंसान में जो खूबियां देखी जाती हैं वो दूसरी होती हैं, पैसा उनमें बहुत नीचे आता है। यही चीज़ हमें फिर गीता सिखाती है कि किसी इंसान में आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए। न तो उसका पैसा देखो, ना उसका शरीर देखो कि कितना आकर्षक है, सुंदर है, सेक्सी है, ये सब जो बहुत चलता है कि फोटो देख लो, कद नाप लो, रंग गोरा है कि नहीं, ये सब नहीं। ज्ञान कितना है, हाँ, समझदारी कितनी है, हौसला कितना है, डरपोक तो नहीं है, प्रेम है उसके भीतर, कुछ करुणा है, हिंसक तो नहीं है। पर इसकी जगह हम ये देखते हैं कि उसके पास पैसा कितना है, लड़की सुंदर कितनी है। आप ये सब देख के अगर शादी करोगे तो फिर वो शादी दूर तक चलनी भी नहीं है, और अगर दूर तक चलेगी भी तो आप जीवन भर बस उसे ढोओगे। हम शुरुआत में ही गलतियां कर जाते हैं, और उन्हीं गलतियों के कारण फिर दहेज की नौबत आती है, फिर एलिमनी की बात आती है। शुरुआती गलती ही ये होती है कि हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत नहीं पता, क्योंकि हमें न दर्शन से मतलब है, न वेदांत से मतलब है, न उपनिषदों से मतलब है, न गीता से मतलब है। जब हमें ये सब नहीं पता होता तो हम जीवन में कदम कदम पर गलती करते हैं। बहुत छोटी, बहुत मूल्यहीन चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आजकल कुछ महिलाएं पुरुषों पे इल्ज़ाम लगा देती हैं, उन्हें जेल भिजवा देती हैं, कोर्ट केस कर देती है, तो उसके कारण बाकी सारी महिलाएं जो भी बदनाम होती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। महिलाओं का एक छोटा वर्ग है, सभी महिलाएं नहीं, बहुत छोटी उनकी संख्या है, वो पुरुषों पर झूठे इल्ज़ाम हाँ लगाती हैं, और रुपए पैसे के लिए होता है ज़्यादातर। और जब उनके स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहे होते तो वो कई बार जेल भी भिजवा देती हैं, पुरुष को ही नहीं उसके घर वालों को भी कई बार वो जेल रवाना करवा देती हैं। होता है, उससे जो पूरा महिला वर्ग है वही बदनाम हो जाता है। देखिए ये सब ना विश्व वृक्ष के फूल हैं, चाहे वो दहेज हो, चाहे वो एलिमनी हो, चाहे वो 498A, जिस कानून के अंतर्गत महिलाएं पुरुषों पर इल्ज़ाम लगा करके, झूठे आरोप लगा करके उनको जेल भिजवा देती हैं। ये सब एक ही जहरीले पेड़ के अलग अलग फल फूल हैं। और जहरीला पेड़ क्या है? गलत आधार पर संबंध बनाना। जब गलत आधार पर संबंध बनाओगे तो उसी में दहेज भी दिखाई देता है, उसी में एलिमनी भी दिखाई देती है, उसी में कोर्ट कचहरीबाजी भी दिखाई देती है, उसी में जेल भी होता है, उसी में भ्रूण हत्या भी होती है, उसी में दहेज हत्या भी होती है, उसी में पुरुष, जो अब कई मामले सामने आ रहे हैं, पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, वो सब भी होता है। महिलाओं पर जो इतना घरेलू शोषण होता रहा है, हिंसा होती रही है, वो भी होता है। उसी में ये भी शामिल है जो एसिड अटैक्स हो जाते हैं। ये सब दिखने में अलग अलग बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक ही जहरीला पेड़ है, उसके अलग अलग फल फूल हैं, इनका तना एक ही है और इनकी जड़ एक ही है। इनकी जड़ में है आत्म अज्ञान। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, तो मैं फिर कहीं भी रिश्ता बना आता हूं। तो भगवत गीता का जो मूल संदेश है वो यही है कि खुद को तो जानो पहले। अगर मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो मैं फिर कैसे बाजार जा रहा हूं अपने लिए कोई चीज लाने? मैं ही नहीं जानता अपना, मैं अपने लिए जो भी लाऊंगा गलत ही लाऊंगा। तना क्या है? गलत संबंध। जब हम खुद को नहीं जान रहे होते हैं तो उससे जो चीज निकलती है वो क्या निकलती है? गलत संबंध। और उन्हीं फिर गलत संबंधों से क्या क्या आता है? हमने कहा दहेज, एलिमनी, प्रताड़ना, किचकिच। तो इस वृक्ष का एक बड़ा जो फल है वो ये भी है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद होना। क्यों? क्योंकि आपने रिश्ता ही ठीक नहीं बनाया था। फिर लोग कहते हैं अभी
हमारे संबंध में ये चल रहा है, खटास है, कड़वाहट है, क्या करें साहब? बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत ही गलत है, अब कैसे ठीक करें? ठीक अभी हो सकता है लेकिन बड़ी अब मेहनत लगेगी। इससे कहीं बेहतर होता, आसान होता कि तुमने रिश्ते की शुरुआत ही गलत ना करी होती। और रिश्ते की शुरुआत गलत ना हो इसके लिए गीता चाहिए। लोग सोचते हैं गीता तो 75 के बाद पढ़ेंगे साहब सन्यास लेकर के। नहीं, गीता आपको पढ़नी है जिंदगी के अहम फैसले लेने से पहले। सारे फैसले ले लिए और जिंदगी बर्बाद कर ली, उसके बाद जाकर के गीता पढ़ रहे हो तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गीता तो पढ़नी चाहिए जवानी में, गीता तो पढ़नी चाहिए इनकी उम्र में, ताकि ये अब जो फैसले लें और रिश्ते बनाएं वो गड़बड़ ना हो जाए। बात समझ रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ चुनना नहीं आता, हमें घर चुनना नहीं आता, हमें स्कूल कॉलेज चुनने नहीं आते, हमें अपने लिए ठीक से कपड़े चुनने भी नहीं आते, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये चुनना भी नहीं आता। तो हमें अपने लिए पति पत्नी चुनना कहाँ से आ जाएगा? आप भारत की राजनीति को देखते हैं, आपको लगता है लोगों को नेता चुनना आता है? ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, दाएं से बाएं तक देखिए, छोटे स्तर से लेके से ऊंचे स्तर तक देखिए, लोगों को पता है वोट डालना आता है। हमें कुछ चुनना नहीं आता, चुनाव तो हमें आता ही नहीं है, तो फिर हम पति पत्नी भी गलत चुन लेते हैं। हमने देखिए अपने आदर्श रोल मॉडल सेलिब्रिटी कैसे बना रखे हैं, उनको हमने ही चुना है ना, ये मेरा रोल मॉडल होगा। हमें आता है चुनना, कैसे कैसे लोगों को हम पूजने लग जाते हैं, कैसे कैसे लोगों को हम गुरु बना लेते हैं, कैसे कैसे लोगों को हम कह देते हैं आदरणीय, पूज्य, सम्माननीय। हमें कुछ चुनना नहीं आता, तो फिर हम पति भी सही कैसे चुन लेंगे? ये चुनने की कला बड़ी जबरदस्त चीज होती है, और चुनना तभी सही हो पाएगा, चुनाव तभी ठीक हो पाएगा जब चुनाव करने वाला ठीक है। कर्म तभी ठीक हो पाएगा जब कर्ता ठीक है। यही गीता की सीख है। लोग कहते हैं गीता कर्म सिखाती है, नहीं, गीता सिखाती है कर्म तभी ठीक होगा जब कर्ता ठीक है, और कर्ता अगर ठीक है तो कर्म की परवाह करना छोड़ दो। कहते हैं कि अपने मतलब अपना कर्तव्य पूरा करो, गीता में यही लिखा है कि कर्तव्य पूरा करो। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही कर्तव्य है, मुझ तक आना, मुझ तक आना। और यहां श्री कृष्ण कौन है? ये भी गीता में कहते हैं, मैं उपनिषदों का ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म मात्र हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है सत्य तक जाना। सत्य तक कैसे जाया जाता है? जिस झूठ में आप घिरे हुए हो, जिससे बंधे हुए हो, उसको काट कर। तो यही जीवन का उद्देश्य है, सतत संघर्ष। इसीलिए तो गीता युद्ध के मैदान पर उतरी है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि जीवन है ही इसीलिए कि जूझो। जीवन इसलिए नहीं है कि फूलों की पंखुड़ियों पर सो रहे हो खुशबुओं के बीच। जीवन जूझने के लिए है, और उसी जूझने में मौज है। जिसको जूझने में मौज नहीं है उसको कहीं भी आराम नहीं मिलने वाला। तो जो हमारे बड़े लोग सिखाते हैं कि तुम ऐसे मैनेज करो, जो भी मान्यताएं होती है हमारी, हमको सिखाई जाती है एक बहू के रूप में, बेटी के रूप में, और जो भी हम अपने धर्म से सीखते हैं कि इस तरह से पूजा पाठ करो, इस तरह से व्रत रखो, और जो ये सब ज्योतिष और फेंग शुई और ये सब की जीवन में शांति आ जाए, उसके लिए ये सब किया। लेकिन जब आपसे पढ़ना शुरू किया निरालम उपनिषद, तो जब मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे बात समझ में आने लगी, तो तकलीफ़ तो बहुत हुई उन सारी चीज़ों को झूठ मानने में। मतलब जो हमको सिखाया जाता है उनको नहीं मान पाते कि अकेले रह सकते हैं। यही लगता है कि नहीं, पति पत्नी का साथ होना ज़रूरी है, तभी महिला सुरक्षित है। मतलब परिवार का टूटना अच्छी बात नहीं है, बच्चे के लिए अपने परिवार को बचा लो। पर जब मैं देख रही थी कि वो परिवार को बचाना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है बच्चे के लिए ही, तो मतलब वो मान्यताएं तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सही को जानते हुए अगर सही के साथ रहें तो देखिए, मान्यता नहीं बचानी होती, जिंदगी बचानी होती है। जिंदगी किसी भी मान्यता, धारणा, परंपरा से बड़ी चीज होती है ना जी। अगर बात यह है कि जिंदगी बचाएं कि मान्यता बचाएं, तो किसको बचाएं? जिंदगी बचाएं ना। कोई मान्यता ऐसी हो सकती है जिसका आप अगर परीक्षण करें, जिसकी आप जांच पड़ताल करें और उस जिंदगी के लिए उपयोगी निकले, तो फिर ठीक है, हम चलेंगे उस पर।
ऐसी मान्यता जो जिंदगी को ही बर्बाद कर रही हो 2 कौड़ी की, फेंक दीजिए उसको। लेकिन बात मान्यता को बचाने की नहीं है, बात यह होती है कि मान्यता को बचाकर अहंकार स्वयं को बचाता है। हम जब कहते हैं ना कि हम मान्यता नहीं छोड़ना चाहते, वो अधूरी बात है। हम खुद को नहीं छोड़ना चाहते। नाम मान्यता का होता है, बचाया खुद को जा रहा होता है। क्योंकि हम कहते हैं हमारी मान्यता है ना, तो गलत कैसे हो सकती है? मेरे पुरखों ने कोई बात इतने दिनों से मानी तो बात गलत कैसे हो सकती है? क्योंकि वो मेरे पुरखे हैं और मैं इतना श्रेष्ठ हूं, तो मेरे पुरखों की बात गलत कैसे हो सकती है? मेरे पुरखे हैं ना, मैं महान तो मेरे पुरखे भी महान, तो उनकी मान्यता भी महान। तो ले देखे मान्यता के नाम पर बचाया अहंकार को जाता है। अहंकार बहुत तरीके के नकाब पहनता है। वो सीधे ही थोड़ी बोलेगा कि मैं अहंकार हूं और मैं खुद को बचाने में उत्सुक हूं। वो और बहुत सारे इधर उधर के बहाने बनाकर खुद को बचाता है। तो जो भी कुछ चला आ रहा है, अतीत से पीछे से आ रहा है, उसको ना अच्छा मानिए ना बुरा मानिए, जिज्ञासा करिए, प्रश्न करिए। अतीत से तो हमको गीता भी मिली है, गीता को तो सर माथे रखेंगे, पर अतीत से बहुत सारे अंधविश्वास भी मिले हैं, उनको कचरे में फेंक देंगे। और ये हमारी विवेक का काम है कि हम देखें कि अतीत से अगर उपनिषद आ रहे हैं तो उनको प्रणाम करना है, और अतीत से अगर भेदभाव आ रहा है और तमाम तरह की रूढ़ियां आ रही हैं, लिंग भेद आ रहा है, जाति भेद आ रहा है, अतीत से ये सब भी तो आ रहा है, ये सब आ रहा है तो कचड़े में डाल देंगे। पर आचार्य जी जब सवाल करते हैं ना अपने बड़ों से, तो कहते हैं कि हमने तो कभी सवाल नहीं किया, हमें जो कहा हमने मान लिया। अरे बड़ों से सवाल, बड़े से बड़े यहाँ बैठे हैं तो जब सवाल करना है तो जो सबसे बड़े हैं उनसे करेंगे ना। ये है ना सबसे बड़े। कोई उम्र में आपसे बड़ा हो गया इससे नहीं बड़ा हो जाता। हम श्री कृष्ण को प्रणाम क्या इसलिए करते हैं कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं। उम्र की तो बात नहीं होती ना, चेतना की बात होती है। जो चेतना में बड़ा है उसको बड़ा माना जाता है। उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। कोई आदमी जिंदगी भर सोता रहे तो भी उम्र में तो बड़ा हो ही जाएगा ना। उम्र और अनुभव के साथ साथ अगर आपकी समझ बढ़ी है तो जरूर हम आपको प्रणाम कर लेंगे। नहीं तो कौरवों की तरफ जो बड़े बड़े महारथी खड़े थे वो तो उम्र में सब अर्जुन से बड़े थे जी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, यहां तक कि दुर्योधन वगैरह भी ज्यादातर अर्जुन से बड़े हैं उम्र में। कर्ण भी अर्जुन से बड़े हैं उम्र में। तो क्या हो गया, उम्र में बड़े हैं, समझ में थोड़े ही बड़े हैं। पर उम्र तो शकुनी की भी बहुत थी, उसको थोड़ा ही सम्मान दे देंगे। जी। पर आचार्य जी कृष्ण का ये रूप तो आपने दिखाया, बाकी हम तो बाहर तो देख रहे हैं कि वो उनका रिपोर्ट कार्ड आया है कि बाल गोपाल क्लास में फर्स्ट आए हैं, उनको सब में 100 में से 100 मार्क्स मिले। माया है माया। दुनिया के रंग ढंग है, देखना चाहिए और मुस्कुरा देना चाहिए। माया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं निष्कामना, और हम मंदिर भी जाते हैं अगर कृष्ण के तो कहते हैं पूरी करो मनोकामना। कृष्ण कह रहे हैं निष्कामना, और हम वहां जा भी रहे हैं तो बोल रहे हैं मनोकामना। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? हम तो श्री कृष्ण की ही बात मानने को तैयार नहीं है। हम कैसे लोग हैं? मेरा भी एक सवाल था, जैसे कि जब मैं ये इस चीज़ में रहता है कि आगे क्या करना है, इस चीज़ में जैसे सोचने लगता हूँ कि आगे कौन सा क्या करना है, क्या क्या गोल रखना है, तो इस चीज़ से लेके डर लगता है कि आगे। अभी कुछ कर रहे हो ना, अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई और बैडमिंटन और बैडमिंटन कर रहे हो। हाँ। तो अभी जो कुछ भी सामने है उससे बच बच के मत चलो, उसमें पूरा डूबो, उसे पूरा अनुभव करो। उससे 2 ही परिणाम सामने आएंगे। अगर वो वाकई सही चीज है तो तुम्हारा उससे प्यार और बढ़ेगा और तुम उसमें और ज्यादा डूब पाओगे। और अगर वो सही चीज नहीं है तो फिर तुम्हें दिखेगा सही नहीं है, तुम उसे छोड़ भी पाओगे। आगे क्या करना है ये आगे की कल्पना कर करके नहीं तो पता चलेगा। हम कोशिश यही करते हैं, हम सोचते हैं आगे का निर्णय लेना है तो सोचूं आगे का मत सोचो। जो अभी चल रहा है ना, अगर उसको ठीक से जान समझ लिया तो आगे के फैसले अपने आप हो जाते हैं। अब बैडमिंटन है, अगर तुम बैडमिंटन को जान लगा के खेलोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं। तुम पूरी जान लगा के खेलो तो या तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये काम मैं करना चाहता हूं अगले 10 साल 20 साल। जब ये करता हूं तो भीतर से बिल्कुल आग हो जाता हूं, आनंद आ जाता है। या फिर तुम्हें दिख जाएगा कि यार ये बैडमिंटन में मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना है।
लेकिन अगर बैडमिंटन खेलोगे भी और साथ ही साथ आधा अधूरा खेलोगे, दूरी बनाकर चलोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग ऐसी ही आधी अधूरी जिंदगियां जीते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसको पूरा नहीं करते, उसमें डूबते नहीं हैं। मैंने कहा डूबने से दो ही परिणाम सामने आते हैं और दोनों परिणाम पूरे पूरे होते हैं। या तो फिर उस काम के हो जाओगे या फिर उस काम को छोड़ दोगे। तो फैसले जिंदगी पर छोड़ देने चाहिए और जिंदगी को सच्चाई के सुपुर्द कर देना चाहिए। सच्चाई कैसे पता चलती है? तथ्यों का सामना करके, डूब करके, और जब तक किसी चीज में हो पूरी तरह समर्पित रहो। पूरा समर्पण ही किसी दिन हो सकता है छुड़वा भी दे, वैसा छोड़ना शुभ होगा। और पूरे समर्पण से यह भी हो सकता है कि पूरी तरह उसमें डूब जाओ, वो डूबना भी शुभ होगा। तो तुम अभी दोनों कामों में अपने आप को पूरे तरीके से लगाओ, पढ़ाई में भी, बैडमिंटन में भी। फिर खुद ही देखने लग जाएगा कि इनमें से कौन है जो जिंदगी पर छा रहा है, फिर उसे छाने दो। आचार्य जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आपने और संस्था ने मेरी बहुत मदद की है। आपकी वजह से ही, सही ज्ञान और सही संगति की वजह से ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल गड्ढे से निकाल के मुझे बाहर खींच लिया, एकदम गर्त से बाहर खींच लिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जिंदगी भर संघर्ष चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। अरे तो इसमें कोई भी बिंदु आखिरी नहीं होता। आज आप जहां पहुंच गए हैं, इसके आगे भी यात्रा है, चलती रहेगी। और यात्रा का मजा तो संघर्षों में ही है। ठीक है, तो जीतेंगे चाहे हारेंगे, पर खेलेंगे जम के। अपनी भीतरी शान में कमी नहीं आनी चाहिए। हो सकता है बुरी तरह हार के आए हों, पर फिर भी ये भरोसा, खुददारी, शान होनी चाहिए कि एक भी जगह दिखा दो जहां हमारी मेहनत में कमी थी। आपकी अभी बहुत जिम्मेदारी है। हालांकि एक बिंदु के बाद और एक उम्र के बाद इनकी जिंदगी किस दिशा जानी है ये खुद ही तय करेंगे। ठीक है, लेकिन आप माँ हैं। माँ बच्चे को दे वही पाती है जो माँ के पास है। आपके पास प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, साहस होगा, तो बच्चे तक अपने आप पहुंचेगा। सबसे ज्यादा प्रेरणा तो उसको आपसे ही मिलनी है ना। तो अपनी जिंदगी को साहस की मिसाल बनाएं, समझदारी की और ज्ञान की मिसाल बनाएं। इसी में बच्चे के प्रति प्रेम है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।